Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, आज आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 17 यानी कि सबक नंबर 17 को लेकर हाजिर होना हुआ है। आज के सबक का उन्वान है सिग्नल्स। सिग्नल्स यानी कि उर्दू में हम कह सकते हैं तंबीह, इशारे। मैं बताता चलूँ कि आज के सबक का जो उन्वान है वो सिग्नल्स यानी तंबीह और इशारे हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे, यानी कि आज के सबक का दो जुज़ होगा। पहला पार्ट यानी पहले जुज़ में आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस बताए जाएंगे, उसको याद करना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में कुछ सिंबल्स यानी कुछ अलामात जो आप रोड पर देखते हैं कि कुछ अलामात रोड पर बोर्ड की शक्ल में लगे हुए होते हैं, उसी पर कुछ इंग्लिश लिखा हुआ होता है। तो पहले तो ये देखना है कि वो अलामत जो रोड पर लगा हुआ होता है क्या मतलब होता है उसका। इसी तरीके से उस पर जो इंग्लिश लिखी जाती है उस इंग्लिश का क्या मीनिंग होता है। तो आज हम दूसरे पार्ट में इन्हीं बातों को समझेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो आप रोड पर सफ़र करते हैं तो आपको बोर्ड पर लिखे हुए मिलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है डेंजरस टर्न अहेड। डेंजरस टर्न अहेड। डेंजरस टर्न अहेड, आगे ख़तरनाक मोड़ है। इस तरीके से लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, डेंजरस टर्न अहेड, आगे ख़तरनाक मोड़ है। जब इस तरह का मोड़ आता है कहीं कहीं पर कि डायरेक्ट रोड मुड़ जाती है तो उस वक्त ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा, डेंजरस टर्न अहेड, आगे ख़तरनाक मोड़ है। ऐसे ही ये सेंटेंस तो हर 10 फीट के 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली, जब भी आप जो है घनी आबादी से रास्ता क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड पे ये लिखा हुआ मिलता है, ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली, आहिस्ता चलाएं, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली। ऐसे ही ये सेंटेंस आपको रोड पर लिखा हुआ मिलता है, कीप टू द लेफ़्ट, बाएं सिमत चलिए। कीप टू द लेफ़्ट, बाएं सिमत चलिए। कीप टू द लेफ़्ट, बाएं सिमत चलिए। और ये कहना है कि दाएं सिमत चलिए, कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है दाएं सिमत चलिए, तो उसका इस तरह से लिखा होगा, कीप टू द राइट। कीप टू द राइट, दाएं सिमत चलिए। कीप टू द राइट, दाएं सिमत चलिए। कीप टू द लेफ़्ट, बाएं सिमत चलिए। ऐसे ही ये सेंटेंस आपको मिलता है, नो पार्किंग हेयर, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करे। नो पार्किंग हेयर, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करे। ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है हाईवे पर, नो पार्किंग हेयर, नो पार्किंग हेयर, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करे। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, क्रॉस फ्रॉम हेयर। क्रॉस फ्रॉम हेयर, क्रॉस फ्रॉम हेयर, क्रॉस फ्रॉम हेयर, यहाँ से इस तरफ जाइए। यहाँ से इस तरफ जाइए। क्रॉस फ्रॉम हेयर, क्रॉस फ्रॉम हेयर, यहाँ से इस तरफ जाइए। ऐसे ही जहाँ कार जाने का या बड़ी बड़ी गाड़ियों के जाने का रास्ता नहीं होता है वहाँ इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, कार्स नॉट परमिटेड। कार्स नॉट परमिटेड, कार्स नॉट परमिटेड, कार अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि जगह अंदर तंग है, रोड तंग है, बड़ी गाड़ियों के आने का रास्ता नहीं है। इस तरीके का जब सिचुएशन होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको इंग्लिश में, कार्स नॉट परमिटेड, जीप्स नॉट परमिटेड, ट्रक्स नॉट परमिटेड। इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऐसे ही हाईवे रोड पर आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, पैदल चलने वाले को मुखातब करके लिखा जाता है, कीप ऑफ द रोड। कीप ऑफ द रोड, रोड पर मत चलिए, यानी कि किनारे से चलिए। कीप ऑफ द रोड, रोड पर मत चलिए। ये पैदल चलने वालों के लिए लिखा जाता है, कीप ऑफ द रोड, रोड पर मत चलिए यानी किनारे से चलिए। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, नो इंट्रेंस। नो इंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता नहीं है। नो इंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता नहीं है। नो इंट्रेंस, नो इंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता नहीं है। ऐसे ही कहीं कहीं पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ आपको मिलता है, इंट्रेंस। इंट्रेंस यानी कि अंदर जाने का रास्ता। इंट्रेंस, अंदर जाने का रास्ता। ऐसे ही बाहर निकलने के रास्ते पर लिखा हुआ रहता है, एग्जिट। एग्जिट, 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 बाहर जाने का रास्ता। इंट्रेंस, अंदर जाने का रास्ता। एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। ऐसे ही ऑफिस के गेट पर ये अक्सर आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो एंट्री विदाउट परमिशन। नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है।
इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, बग़ैर इजाज़त अंदर आना मना है। ये ऑफ़िस के गेट पर मिलता है ख़ास करके, चाहे वो जिस चीज़ की ऑफ़िस हो, स्कूल की ऑफ़िस हो, इसी तरीके से किसी कॉलेज की ऑफ़िस हो या फिर दूसरी किसी चीज़ की ऑफ़िस हो, वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। उसके बाद ऐसे लिखा हुआ मिलता है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, सिगरेट यानी बीड़ी पीना मना है। नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, सिगरेट पीना मना है, बीड़ी पीना मना है। यह आपको अक्सर स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे और इसी तरीके से जहाँ पर हॉस्पिटल साफ़ सुथरा रहता है वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा नो स्मोकिंग, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें पीना मना है। उसके बाद में किसी किसी दरवाज़ा पर आप लिखा हुआ देखेंगे पुल द चैन, पुल द चैन, जंजीर खींचिए, यानी कि दरवाज़ा दोनों तरफ खुलने वाला होता है। ये शक होता है कि पता नहीं आगे खुलेगा या पीछे खुलेगा, तो उस वक्त में दरवाजे पे लिख दिया जाता है पुल द चैन, यानी कि जंजीर को खींचिए, दरवाजे को खींचिए, खुल जाएगा। पुल द डोर, पुल द चैन, पुल द डोर, पुल द चैन, जंजीर खींचिए, दरवाज़ा खींचिए। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो इस तरह की अलामत आप, इस तरह का सिंबल्स आप बार बार रोड पर देखते हैं कि एक तीर होती है जिसको दाहिनी तरफ मोड़ दिया जाता है और उसके आगे लिखा हुआ मिलता है आपको इंग्लिश में नो राइट टर्न, नो राइट टर्न, यानी कि आप दाहिनी तरफ नहीं मुड़ सकते हैं, दाहिनी तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। हो सकता है रोड पर कोई काम चल रहा हो या इसी तरीके से रोड किसी वजह से बंद कर दिया गया है, यानी कि ख़तरा है जिसकी वजह से आपको दाहिनी तरफ मुड़ने से रोका जा रहा है। ये सेंटेंस कहा करके नो राइट टर्न, नो राइट टर्न, आप दाहिनी तरफ नहीं मुड़ सकते हैं और ये निशान आपको वहाँ पर मिलेगा। लिहाजा आप इसका मतलब यही समझे जो समझाया जा रहा है। ऐसे ही आप कहीं कहीं पर इस तरह का भी सिंबल्स यानी निशान देखते हैं रोड पर लगा हुआ कि तीर को बिल्कुल उल्टी तरफ मोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि रोड बिल्कुल मुड़ रही है, जैसे कि तीर मुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके से रोड डायरेक्ट मुड़ रही है। इसको बोलते हैं यू टर्न, यू टर्न बोलते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है नो यू टर्न, नो यू टर्न, यानी कि इस तरीके से रोड मुड़ी हुई है, इसलिए आप अपनी स्पीड को बिल्कुल ही कम कर ले, रफ़्तार को कम कर ले, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। अपनी रफ़्तार को, अपनी स्पीड को बिल्कुल कम कर ले, इसलिए ताकि आपको आसानी हो सके गाड़ी को मोड़ने में, वरना आपके साथ ख़तरा हो सकता है। और ये सेंटेंस लिख करके आपको इशारा किया जाता है नो यू टर्न, नो यू टर्न, और इस तरीके से तीर मारा हुआ होता है। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा नो लेफ़्ट टर्न, नो लेफ़्ट टर्न, नो लेफ़्ट टर्न, यानी कि बाएं मुड़ना मना है। कहीं पर तो दाहिना लिखा हुआ रहता है, कहीं पर बायां लिखा हुआ रहता है, यानी कि कहीं पर नो राइट टर्न और कहीं पर नो लेफ़्ट टर्न लिखा हुआ रहेगा और इस तरह का तीर बना हुआ रहता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का सिंबल्स आपके सामने आए तो समझ जाइए कि आगे ख़तरा होने वाला है, इसलिए हम होशियारी के साथ गाड़ी चलाएं और होशियारी के साथ आगे बढ़ें। कभी कभी इस तरह का निशान आपको देखने को मिलता है कि एक रेड सर्कल बना हुआ होता है या कोई भी एक सर्कल बना हुआ होगा, उसके अंदर गाड़ी या फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी एक चीज़ गाड़ी होगी, उस गाड़ी को रख करके उसके ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन सारी गाड़ियों को इस रास्ते से जाना मना कर दिया गया है, आगे ख़तरा है, आगे कोई दूसरी वजह से रोड को बंद कर दिया गया है, इसलिए आप लोग अपनी गाड़ियों को मोड़ ले, आगे मत जाए। इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ इंग्लिश में होगा बाइसिकल्स, या इसी तरीके से लिखा होगा ट्रक्स प्रोहिबिटेड, बाइसिकल ट्रक प्रोहिबिटेड, बाइसिकल प्रोहिबिटेड, या इसी तरीके से ट्रक्स प्रोहिबिटेड, यानी कि साइकिल को भी जाना मना है या फिर ट्रक्स को भी जाना मना है, या जो दूसरी गाड़ियां हैं उन सबों को इस रास्ते से गुजरना मना है। ऐसे ही इस तरह का सिंबल लगा करके आगे लिखा हुआ मिलता है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी कि पैदल चलना मना है। रोड पर इस तरह का सिंबल लिखा हुआ मिले और उसके बाद में इस तरह का लगा हुआ अलामत या निशान मिले तो समझ जाइए कि इसका मतलब है कि इस रोड पे हम पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर चलेंगे तो हमारे लिए ख़तरा है, क्योंकि सामने वाला हमको इशारा कर रहा है कि इस रोड पे आप पैदल नहीं चल सकते हैं। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यानी कि इस रोड पे पैदल चलना मना है। ऐसे ही इस तरह की अलामत भी लिखी हुई मिलती है कि कभी कभी दो गाड़ियाँ आमने सामने रहती है, इसी तरीके से दो एरो लगा करके क्रॉस मार देते हैं और उसके आगे लिखा हुआ मिलता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ये लिखा हुआ मिलता है, जिसका मतलब होता है कि आप एक गाड़ी से ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी किसी भी गाड़ी से आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि उससे आप ये कह लीजिए कि आप मुकाबला करके आगे पीछे होने की कोशिश नहीं कर सकते। आप अपने नॉर्मल स्पीड से चलिए, आप उसको हराने के लिए, आप उसको शिकस्त देने के लिए अपनी गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ा सकते, वरना आपके साथ ख़तरा हो सकता है। वही कह रहे हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि ओवरटेक करना किसी गाड़ी से यह आपके लिए ख़तरा का बाइस हो सकता है, लिहाजा इन चीज़ों से रोका गया है।
ऐसे ही कभी कभी जब रोड का काम चलता रहता है तो इस तरह का बोर्ड लगा हुआ मिलता है, ऑल मोटर्स व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, ऑल मोटर्स व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, यानी कि जितनी मोटर गाड़ियाँ होती है सारी की सारी गाड़ियाँ बंद है, इस रोड से कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी क्योंकि आगे रोड का काम चल रहा है। ऑल मोटर्स व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, हर तरह की गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। आप दूसरे रास्ता को इख्तियार कर लें, इस रास्ते से आप ना चले वरना आपके साथ ख़तरा हो सकता है। इसी तरीके से कभी कभी इस तरह के बॉक्स में कभी जो है लेफ़्ट की तरफ एरो घुमा करके लिखा जाता है, कभी राइट की तरफ एरो करके लिखा हुआ होता है कंपल्सरी टर्न लेफ़्ट या कंपल्सरी टर्न राइट, कंपल्सरी टर्न लेफ़्ट या कंपल्सरी टर्न राइट, इस तरह से लिखा होगा। मतलब ये है कि दाहिनी तरफ या बाईं तरफ मुड़ना ज़रूरी है, आप सामने नहीं जा सकते हैं। अगर लिखा होगा कंपल्सरी टर्न राइट तो मतलब है कि दाहिनी तरफ मुड़ना आपके लिए ज़रूरी है, दूसरा रास्ता आप इख्तियार नहीं कर सकते। और अगर एरो जो है वो बाईं तरफ घुमा करके लिखा होगा कंपल्सरी टर्न लेफ़्ट तो मतलब होगा कि बाएं तरफ मुड़ना आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप इसके अलावा दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपको ख़तरा हो सकता है। ऐसे ही कभी कभी ये वाला सर्कल बना करके अंदर में 4 लकीरें खींच देते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ मिलता है नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग। मतलब ये है कि इस तरह का बोर्ड जहाँ लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि आप गाड़ी को किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते हैं। ये हाईवे पर लिखा हुआ मिलता है, इस तरह का बोर्ड जो है वो हाईवे रोड पर लगा हुआ मिलता है, जिसका मतलब है कि पैसेंजर उतारने के लिए या किसी और वजह के लिए आप गाड़ी को हाईवे पे नहीं रोक सकते हैं वरना पीछे से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ियों को टक्कर मार देगी और जिसकी वजह से जानी ख़तरा हो सकता है। इसलिए आप जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाते रहें और आप सीधे चलते रहें, आप कहीं पर रोकें नहीं गाड़ी को। तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ होता है नो स्टॉपिंग और ये वाला सिग्नल्स यानी ये वाला सिंबल आपके सामने पेश किया जाता है। ऐसे ही इस तरह से लिखा हुआ मिलता है नो पार्किंग और जो सिंबल है ऊपर देखिए कैसे है, या तो जो है सर्कल करके उसके अंदर पी लिख करके क्रॉस मार देते हैं या फिर जो है अंदर जो है वो ब्लू कलर से करके उसके बाद में बीच में लकीर मार देते हैं यानी कि एरो खींच देते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पे आने जाने का रास्ता है, लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा हो जाती है जिसकी वजह से अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए आप गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, यहाँ बिल्कुल भी खड़ी ना करें। और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है आपको नो पार्किंग, ये सिंबल ऊपर यानी कि अलामत ऊपर लगी रहती है और नीचे लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, यानी कि गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही इस तरह का भी आपको मिलता है घेरा, यानी कि एक सर्कल होता है बना हुआ जिसके ऊपर एक तीर जाती है और एक तीर जो है दाहिने तरफ, दूसरी तीर बाएं तरफ, इस तरह से जाती है। 2 सर्कल देखिए दोनों बना हुआ है और एक तीर जो है सामने की तरफ गई हुई है और दूसरी तीर जो है एक में बाएं तरफ और दूसरे में दाहिनी तरफ गई हुई है। तो अगर एक तीर दाहिनी तरफ जाए और एक तीर सामने की तरफ जाए और इंग्लिश में सेंटेंस ये लिखा हो कि कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, तो मतलब ये होगा कि आप जो है अपनी गाड़ी को सीधी भी ले जा सकते हैं यानी कि सीधे रास्ते से भी ले जा सकते हैं और उसके बाद में आप जो है अपनी गाड़ी को दाहिने रास्ते से ले जा सकते हैं। उसके अलावा अगर तीसरा कोई रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपकी गाड़ी को ख़तरा हो सकता है। ठीक है, ये 2 रास्ता ही चालू है, 2 रास्ते को अभी इस्तेमाल में लिया गया है, तो आप दाहिनी तरफ ले जाए गाड़ी को या फिर सीधी गाड़ी को ले जाए, उसके अलावा दूसरी तरफ आप गाड़ी को नहीं ले जा सकते हैं। और ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपल्सरी अहेड यानी कि गाड़ी को आगे ले जाना ज़रूरी है, या और टर्न राइट या फिर आप राइट में ले जा सकते हैं यानी दाहिनी तरफ ले जा सकते हैं, या फिर जो है कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ़्ट ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर वाली तीर में देखिए लिखा हुआ है सामने कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ़्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी को या तो सीधी ले जाए या फिर अपनी गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ लें। इन्हीं दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ता को इख्तियार करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप तीसरे रास्ता को इख्तियार करते हैं तो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। इस तरीके का सिंबल्स लगे हुए होते हैं और उसके आगे या पीछे इस तरह से लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको समझाया। कभी कभी आपको इस तरह की भी तीर देखने को मिलती है रोड पे कि देखिए एरो जो है एक दाहिनी तरफ घुमा हुआ है और दूसरा एरो जो है वो बाईं तरफ घुमा हुआ है, तो उसके नीचे सेंटेंस इस तरह का लिखा हुआ आपको मिलेगा राइट लेफ्ट हैंड कर्व, राइट लेफ्ट हैंड कर्व, यानी कि कह रहे हैं कि इससे ये इशारा मिलता है कि आगे जो है दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जो है वो अचानक मोड़ आने वाला है, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ अचानक मोड़ आने वाला है, इसलिए आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, इतनी स्पीड कर ले कि आप जो अपनी गाड़ी पर कंट्रोल कर सके। ऐसे ही आपको अगर इस तरह का पिक्चर बना हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब है
कि आपको पैदल चलना इसी पट्टी पर है, यानी कि इसी पट्टी पर आपको चलना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। और नीचे ये इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल चलना है, इसी पट्टी पर पैदल चलना है, इसके अलावा किसी और पट्टी पर पैदल नहीं चलना है। ये पैदल चलने वालों के लिए ये पट्टी बनाई गई, ये मतलब होता है इसका। इसी तरीके से कभी कभी ये वाला सर्कल भी आपको मिलता है ब्लैक कलर से किया हुआ, बीच में एक क्रॉस मारा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंड साइन, रिस्ट्रिक्शन एंड साइन, रिस्ट्रिक्शन एंड साइन। इसका मतलब होता है कि अब जो है जो भी कवानीन आप पर नाफिज किए गए थे हाईवे रोड पर चलने के लिए, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी ये साइन आपको मिलता है उस वक्त जब आप हाईवे रोड को छोड़ते हैं और लोकल रोड को चलने के लिए इख्तियार करते हैं, यानी लोकल रोड पर चलते हैं, तो ये आपको साइन मिलता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, सारे कवानीन ट्रैफिक के आपसे ख़त्म कर दिए गए, ये मतलब होता है इसका। ऐसे ही कभी कभी ये निशान भी आपको देखने को मिलता है। देखिए पहले वाले निशान में पहले नीचे से लकीर मोटी है, यानी चौड़ी है, बाद में जाकर के पतली हो गई है, इसका मतलब होता है नेरो रोड। ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको इसके सामने, नेरो रोड, यानी कि मतलब ये है कि पहले रोड जो है चौड़ी है, उसके बाद में अब जो है रोड पतली हो रही है, लिहाजा आप अपनी स्पीड को कम कर ले। नेरो रोड यानी रोड तंग हो रहा है, रोड जो है सड़क जो है वो तंग हो रही है, लिहाजा आप अपनी स्पीड को कम कर ले, इस तरह का निशान बता करके ये कहना मकसूद होता है। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे वाली लकीर में देखिए, नीचे वाली लाइन में, नीचे वाले बॉक्स में, कि पहले चौड़ा नहीं है, पहले क्या है पतला है, बाद में चौड़ा है। तो इसका मतलब ये होता है, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा ऊपर या नीचे, रोड वाइडन्स, रोड वाइडन्स, यानी कि पहले रोड पतली थी बाद में चौड़ी हो रही है, पहले रोड पतली थी बाद में चौड़ी हो रही है। ये उस वक्त सूरत हाल होती है, ये उस वक्त इस तरह की सूरत होती है जब आप किसी गांव से हाईवे रोड पर निकलते हैं, तो उस वक्त ये बोर्ड आपको मिलेगा कि गांव में रोड चौड़ी नहीं होती बल्कि पतली होती है। तो गांव की सड़क से जब आप हाईवे रोड पे निकलते हैं तो नीचे वाली अलामत आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा रोड वाइडन्स, यानी रोड पतली से चौड़ी हो रही है। और ऊपर वाली शक्ल जो है नेरो रोड, ये उस वक्त मिलती है ये शक्ल जब आप जो है क्या करते हैं कि कहीं पर हाईवे रोड से लोकल रोड में जाते हैं, तो उस वक्त ये निशान आपको मिलता है कि आप जो है हाईवे छोड़ रहे हैं और लोकल रोड को इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा आप अपनी स्पीड को घटा लें, और नीचे में क्या है कि आप अपनी स्पीड को अब बढ़ा लेंगे। ऐसे ही आपको कहीं कहीं पर ये निशान भी देखने को मिलता है कि दोनों तरफ तो चौड़ा रहता है, यानी कि आगे और पीछे, और बीच में जो है बिल्कुल पतला सा निशान होता है, पतली सी जगह होती है, कम जगह होती है, जिसका मतलब होता है कि आगे और पीछे रोड है वो चौड़ी रोड है, सड़क चौड़ी है, लेकिन बीच में एक पुल आ रही है, एक पुल है जिसकी चौड़ाई जो है बहुत कम है, और उसके आगे पीछे या फिर जो है दाएं बाएं कहीं पर ये वर्ड या सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, नेरो ब्रिज, नेरो ब्रिज, यानी कि ये जो पुल है वो बिल्कुल तंग है, बहुत चौड़ाई में बहुत कम है, लिहाजा आप जो अपनी स्पीड को कम कीजिए और आराम से पुल को क्रॉस कीजिए, आराम से ब्रिज को क्रॉस कीजिए, वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। इसी तरीके से ये साइन तो आपको हर घनी आबादी में मिलती है, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट यानी कि गाड़ी के चलने चलाने की रफ़्तार कितनी होनी चाहिए, तो घर घनी आबादी में आपको 30-40 ही मिलेगी। इस तरीके से जो बॉक्स बना हुआ रहता है उस पर स्पीड की लिमिट लिखी रहती है, हाईवे में जो है जा कर के बढ़ जाती है और घनी आबादी में इसकी रफ्तार को यानी स्पीड की लिमिट को कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो लिखा हुआ रहता है उसके अंदर जो लिखा रहता है नंबर 40, 50, 60, 70, उसी स्पीड में उसी लिमिट में आपको गाड़ी चलाना होता है। ऐसे ही कहीं कहीं पर आपको इस तरह की भी लकीर मिलती है, तीर मिलती है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है राइट लेफ़्ट रिवर्स बेंड, राइट लेफ़्ट रिवर्स बेंड, राइट लेफ़्ट रिवर्स बेंड। इसका मतलब होता है कि रोड जो है बिल्कुल इसी तीर की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल इसी तीर की तरह टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि बहुत सख्त मोड़ आने वाला है आगे। मतलब ये होता है कि आपको इशारा कर रहा है ये निशान अलामत कि आगे बहुत सख्त मोड़ आने वाला है, लिहाजा आप जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, होशियार हो जाए, वरना आपके साथ हादसा हो सकता है। ऐसे ही कहीं कहीं पर आपको इस तरह की भी लकीर और तीर देखने को मिलती है, राइट लेफ़्ट हेयर पिन बैंड, ये लिखा हुआ होगा इंग्लिश में राइट लेफ़्ट हेयर पिन बैंड, और ये लकीर यानी इस तरह से तीर मोड़ करके आपको इशारा किया गया होगा। इसका मतलब होता है कि इसी तीर की तरह जो है रास्ता बिल्कुल मुड़ रहा है, अचानक रास्ता बिल्कुल इसी तीर की तरह यानी हेयर पिन की तरह मुड़ रहा है, लिहाजा आप अपनी स्पीड पर कंट्रोल कर लें, वरना आपकी गाड़ी को ख़तरा हो सकता है। समझ में आ गया?
कभी कभी आपको जो है ये वाला सिंबल भी आपको देखने को मिलता है रोड पर कि तीनों तरफ से तीर को यानी एरो को घुमा करके गोल बना देते हैं। इसका मतलब होता है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट यानी कि यहाँ पर कहना ये होता है कि चौतरफा रास्ता, हर तरफ रास्ता निकला हुआ है। आप जो है होशियारी से चले, पूछ कर चले कि आपको किस रास्ते में जाना है। चौतरफा रास्ता है, चारों तरफ रास्ता निकला हुआ है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राउंड अबाउट। राउंड अबाउट। ऐसे ही जब सामने कोई स्कूल होता है या रोड के आजू बाजू में जब कोई स्कूल होता है तो उस वक्त देखिएगा स्कूल के सामने ये पिक्चर लगा हुआ होता है और उसके नीचे लिखा हुआ होगा स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है, सामने स्कूल है, आगे स्कूल है। लिहाजा आप अपनी स्पीड पर कंट्रोल करके गाड़ी चलावे वरना हादसा हो सकता है। ऐसे ही जहाँ रोड ज़्यादा ख़राब होता है वहाँ पर ये लिखा हुआ मिलता है हम्प या फिर रफ़ रोड, हम्प रोड या रफ़ रोड, हम्प रोड या रफ़ रोड। और ऊपर इस तरह का निशान लगा हुआ मिलता है कि ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़, यानी ऊपर नीचे देखिए कैसे निशान, किस तरह का निशान है, उठा हुआ निशान है। इसका मतलब ये होता है कि रोड जो है आगे बहुत ख़राब है, रोड आगे ख़राब है। आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कीजिए वरना गाड़ी ख़राब हो सकती है, गाड़ी को ख़तरा हो सकता है, आपको ख़तरा हो सकता है। रोड के अंदर उतार चढ़ाव है, लिहाजा आप आराम से चलिए। ऐसे ही कभी कभी जो है वो दो एरो लगा करके क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होता है नो वे बोथ डायरेक्शंस, नो वे बोथ डायरेक्शंस। मतलब ये है कि दोनों रोड यानी कि जाने का रोड और आने का दोनों रास्ता बंद है। किसी वजह से दोनों रास्ता को बंद कर दिया गया, आने के रास्ते को भी और जाने के रास्ते को भी। लिहाजा आप किसी और रास्ते को इख्तियार करके अपने सफ़र को जारी रखें। इन रास्तों से आप नहीं जा सकते, न आने के रास्ते से न जाने के रास्ते से। उसी को इंग्लिश में लिखते हैं नो वे बोथ डायरेक्शंस, नो वे बोथ डायरेक्शंस, यानी दोनों रास्ते बंद हैं। इसी तरीके से आपने ये तस्वीर तो बार बार देखा होगा, आप ये तस्वीर बार बार देखते होंगे कि सर्कल लगा करके उस पर जो है एक हरन की तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद में क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये होता है हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। ख़ास करके ये मस्जिद के गेट पर, इसी तरीके से मंदिर के गेट पे, या इसी तरीके से कोई दूसरी जगह पर जहाँ पर शोर व गुल का मतलब नहीं होता, वहाँ पर इस तरह की पिक्चर को लगा दिया जाता है, इस तरह की तस्वीर लगा दी जाती है ताकि गाड़ी वाले समझ जाए कि यहाँ पे हम हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। ऐसे ही शहरों में ये वाला बोर्ड अक्सर जो है पुलिस इस्तेमाल करती है, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। देखिए दो तरह से सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल में एरो लगा हुआ, दूसरे रेड कलर का सर्कल है, उसमें जो है वाइट कलर की लकीर खींच देते हैं। दोनों का मतलब होता है नो एंट्री, यानी कि आगे आप नहीं जा सकते हैं, किसी वजह से रोड को बंद कर दिया गया है। ये वाला बोर्ड अक्सर जो है वो पुलिस इस्तेमाल करती है। ऐसे ही अगर ये सर्कल बना हुआ हो तो इसका मतलब होता है स्टॉप, 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 यानी रुक जाओ। जब भी इस तरह का सर्कल अगर रोड पे बना हुआ हो तो इसका मतलब होता है रुक जाओ, इससे आगे गाड़ी को मत बढ़ाओ, किसी वजह से आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है। अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 17 यानी कि सबक नंबर 17, जिसके अंदर मैंने सिग्नल्स यानी कि तंबीह और इशारात के कुछ सेंटेंसेस को मैंने बताए। इसी तरीके से ट्रैफिक के साइंस को मैंने समझाया कि उनकी अलामतें क्या होती है और उसका क्या मतलब होता है। अगर आपको मेरा यह पढ़ाना अच्छा लगा है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।